एक बार जोर से पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। और जोर से मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की। इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको नमस्कार, सबको मेरा सादर प्रणाम। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं और क्या जज्बा है आप लोगों का। मैं देख रहा हूं दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और अभी तो आ रहे हैं, चलता जा रहा है सिलसिला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल के आप लोग हमारे बीच में आए हमारी बातचीत सुनने के लिए। दोस्तों, उत्तराखंड देशभक्तों की भूमि है। कण कण के अंदर उत्तराखंड के देशभक्ति भरी हुई है। मैं भी देख रहा था जब ये मैं स्टेज पे चढ़ा और वो गाना चल रहा था, मतलब जो झूम रहे थे यहाँ पे लोग, जिस मदहोशी में झूम रहे थे। मेरे को अभी मैं आ रहा था, कर्नल कोटियाल से बात कर रहा था। कोटियाल साहब ने बताया कि भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा करते करते न जाने कितने लोग, उत्तराखंड की धरती के कितने लोग शहीद हो गए। शहीदों की धरती है ये, वीरों की धरती है ये, देशभक्तों की धरती है। जब मैं राजनीति में नहीं आया था, जब मैं एनजीओ चलाया करता था, मैं देखता था कई सारे फौजी, जब कभी कभी कोई फौजी शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता था। मुझे बुरा लगता था। मुझे लगता था यार, सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई फौजी शहीद हो जाए तो उसके परिवार की देखरेख करने वाला, उसके परिवार की सुध लेने वाला कोई तो होना चाहिए। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी। और दिल्ली में कई ऐसे शहीदों को मैं उनके घर जाके पर्सनली चेक दे के आया हूं, कईयों को। उनको अच्छा लगता है, उनको ये लगता है कि देश उनकी परवाह करता है, उनको ये लगता है कि समाज उनकी परवाह करता है, उन्हें अच्छा लगता है। उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। दूसरी बात, अभी कर्नल कोटियाल से लंबी चर्चा हो रही थी। एक फौज में काम करने वाला जवान, कर्नल साहब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है,
17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है, जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी कूट कूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो वो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। आप सोच सकते हो वो फौज के अंदर उससे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक एक एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के, अपने बड़े भाई कर्नल कोटियाल जी के साथ मिलके वो उत्तराखंड का नवनिर्माण करेगा। इन लोगों की, इनकी सबकी देशभक्ति का, इनके जज्बे का, इनकी मेहनत का, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। आज उत्तराखंड में रहने वाले जितने एक्स सर्विसमैन हैं, बताते हैं उत्तराखंड का हर परिवार, उत्तराखंड में देवभूमि, हर परिवार के अंदर या तो कोई रिश्ते में या उनके परिवार में कोई ना कोई फौजी है या एक्स सर्विसमैन है। बहुत खुशी की बात है, लोग आए जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं दूर तक लोग आते जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने सभी लोगों के लिए जो इतना समय निकाल के दूर दूर से आ रहे हैं। मैं आज आह्वान करना चाहता हूं सभी एक्स सर्विसमैन को, सभी फौजियों को जो फौज में आज काम कर रहे हैं उत्तराखंड के, और जो रिटायर हो चुके हैं, उन सबका आज आह्वान करना चाहता हूं, आइए आम आदमी पार्टी के साथ मिलके उत्तराखंड का नवनिर्माण करते हैं। हर परिवार के अंदर कोई ना कोई फौजी है उत्तराखंड में, या तो उनके दोस्ती में या रिश्तेदारियों में। अगर उत्तराखंड के फौजियों ने तय कर लिया कि इस बार आम आदमी पार्टी का साथ देना है, तो भाई साहब फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज सारे उत्तराखंड के फौजियों से, एक्स सर्विसमैन से हाथ जोड़ के देश के नाम अपील कर रहा हूं। आप में से आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है, आप में से कुछ लोग कांग्रेसी रहे होंगे, आप में से कुछ लोग बीजेपी वाले भी रहे होंगे, बीजेपी की तरफ आपका प्यार होगा। आपने पिछले 20 साल में 10 साल बीजेपी को दिए, आपने पिछले 20 साल में 10 साल कांग्रेस को दिए। दोनों पार्टियों ने मिलकर उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया। इस बार मैं सारे फौजियों से आह्वान करता हूं, सारे मिलके एक बार देश के लिए, अपनी पार्टी के बारे में मत सोचना, देश के बारे में सोचना। एक बार मौका कर्नल कोटियाल को देखो और फिर देखो 5 साल के अंदर दोस्तों, मैंने उत्तर प्रदेश में भी बोला था, बाबा साहब अम्बेडकर का मैं परम भक्त हूं, मैं परम पुजारी हूं, पूजा करता हूं मैं बाबा साहब अम्बेडकर के। मेरे को कई बार, जितनी बार मैं उनका जीवन पढ़ता हूं, मेरे को यकीन नहीं होता ऐसा इंसान भी हो सकता था। इतना संघर्ष किया उन्होंने। यकीन नहीं होता ऐसा इंसान पैदा हुआ था। इतना संघर्ष किया उन्होंने, इतना संघर्ष किया। बहुत गरीब घर में पैदा हुए, बहुत गरीब घर में, खाने को भी नहीं था। और उन दिनों में, अंग्रेजों के जमाने में, छुआछूत भी इतनी थी, कोई उनको पास नहीं आने देता। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह छुआछूत का सामना करना पड़ा। उस जमाने में उस शख्स ने शिक्षा पे इतना जोर दिया। उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, उसने विदेशों से 2-2 पीएचडी करी। एक पीएचडी उसने लंदन से करी उन्होंने, और एक पीएचडी अमेरिका से करी।
भाई साहब, आज के जमाने में आपका बेटा अगर लंदन से पीएचडी करना चाहे, आसान नहीं है पीएचडी करनी, बहुत मुश्किल है। पहले तो दाखला नहीं मिलता, फिर पैसे का इंतजाम नहीं होता। उस शख्स को दाखला भी मिला और उसने स्कॉलरशिप का इंतजाम भी करा, दो पीएचडी करी उन्होंने एमए करी, एक विषय में नहीं, दो विषय में नहीं, 3 सब्जेक्ट में नहीं, 62 सब्जेक्ट्स में उन्होंने एमए करी। 62 सब्जेक्ट्स के अंदर मुझे तो लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा शायद उनका, 62 विषयों में। भाई साहब, बाबा साहब का एक सपना था, उनको लगता था कि अगर समाज के हर बच्चे को, गरीब के, दलित के, देश के हर बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिल गई तो सारे समाज से गरीबी दूर हो सकती है, बराबरी का हक मिल सकता है। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। 70 साल में इतनी सरकारें आई, किसी ने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं किया। जानबूझ के हम लोगों को, इस देश के लोगों को अनपढ़ रखा इन्होंने, सारी पार्टियों ने मिलकर, ताकि इनको वोट बैंक बना के रखे। ये हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक, ताकि इनको गरीब रखें। ये जानबूझ के गरीब रखते हैं कि मजदूर सस्ते में मिल जाए इन लोगों को। इन सारी पार्टियों ने मिलकर जानबूझ के, अगर दिल्ली के अंदर हम लोग 5 साल में स्कूल इतने अच्छे कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम इतने शानदार सरकारी स्कूल कर सकते हैं, 75 साल के अंदर ये बीजेपी कांग्रेस वाले स्कूल ठीक नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के अपने बच्चों को गरीब रखा, अनपढ़ रखा। मैंने कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा। देनी आती है, करके दिखा दी, अब दिल्ली में करके दिखा दी। दिल्ली में गरीब से गरीब बच्चों को अब शानदार शिक्षा दे रहे हैं जी। दलितों के, गरीबों के बच्चे अब डॉक्टरी में एडमिशन हो रहा है, इंजीनियर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, शानदार पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे दिल्ली के इतनी फर्राटे की अंग्रेजी बोलने लग गए। पूरे देश के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देंगे। बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे, हम सब मिलकर पूरा करेंगे, इन पार्टियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप में से बहुत सारे लोगों के यार दोस्त होंगे दिल्ली में, रिश्तेदार वगैरह। किस किस के दोस्त हैं दिल्ली में? दिल्ली में पहले खूब पावर कट लगा करते थे, हमारी सरकार बनने के पहले खूब बिजली जाया करती थी, 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। अब हमने ठीक कर दिया, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। मैंने सुना है कि उत्तराखंड में भी खूब पावर कट लगते हैं, नहीं लगते हैं? बिजली खूब जाती है। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, बिजली चाहिए नहीं चाहिए 24 घंटे? तो अब इनके बीजेपी वालों के तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? कांग्रेस वालों के तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी है, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर भी 24 घंटे बिजली कर देंगे। अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, और लंबे लंबे पावर कट चाहिए तो ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को वोट दिया ना। अच्छा भाई साहब, एक और चमत्कार हो रहा है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। फ्री में मतलब जीरो बिल आता है। मैं जब ये बोलता हूं ना, कई जगह जाता हूं, एक एक राज्य में अलग अलग जाता हूं, मैं कहता हूं जीरो बिजली का बिल आता है। कई लोग मेरे से आके पूछते हैं, सर ऐसे नहीं हो सकता, बिजली भी खर्च होती है, बिजली भी आती है, लोग बिजली भी खर्च करते हैं, और जीरो बिल कैसे आता है? मैं आज आपको दिखाने के लिए बिल लेके आया हूं कई सारे। ये देखो, ये कोई मिस्टर राजू है, इनका ये जीरो बिजली का बिल आया हुआ है और इन्होंने करीब 170 यूनिट बिजली फूकी है। ये कमलेश जी हैं, इनका जीरो बिजली का बिल आया हुआ है।
ये मनीष अग्रवाल है, इनका जीरो बिजली का बिल सबके 35 लाख परिवारों के दिल्ली में जीरो बिजली के बिल आते हैं। उत्तराखंड में बिजली के बिल जीरो चाहिए नहीं चाहिए? फ्री में बिजली चाहिए नहीं चाहिए? बीजेपी दे सकती है? कांग्रेस दे सकती है? कौन दे सकता है? आम आदमी पार्टी। ये झाड़ू वाले ही दे सकते हैं, झाड़ू पे मोहर लगा देना इस बार। 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री में बिजली देंगे। और ये मेरे ऊपर खूब गालियां देते हैं, मेरे को ये सारे बीजेपी वाले कांग्रेस वाले खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री 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 बांट रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है। ये एक एक मंत्री है ना, आपके धामी साहब हैं, धामी साहब को महीने में 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। एक महीने में 5000 यूनिट, एक महीने में 5000 यूनिट। इतने जितने मंत्री हैं आपके, हर मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है महीने की। अगर मेरी पब्लिक को मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूं महीने की, तो इनको मिर्ची लगती है, इनको तकलीफ होती है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी को वोट दो, 24 घंटे बिजली भी देंगे, मुफ्त में बिजली भी देंगे। और एक और बात है, आजकल ये जब से मैंने फ्री बिजली करी है, ये दूसरी पार्टी वाले भी कहने लग गए हम भी फ्री बिजली देंगे, हम भी फ्री बिजली देंगे। किसी के बस की बात ना है, किसी के बस की बात ना है। ये फॉर्मूला सीधा भगवान ने केवल मेरे को दिया है, केवल केजरीवाल को दिया है, मैं ही कर सकता हूं बस। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये वरदान है मेरे को। ऊपर वाले ने केवल मेरे को फॉर्मूला दिया है, मेरे पे भरोसा करना, बाकी सारे झूठे हैं, बाकी सारे नकलची हैं। आज यहां पे इतने सारे लोग आए हैं, आप में से बेरोजगार कौन कौन है? जरा हाथ खड़े कर। सारे बेरोजगार, 2-2 हाथ खड़े कर दिए सबने, और हाथ भी लहरा रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार ने नौकरी नहीं दी क्या आपको? ये 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने नौकरी नहीं दी आपको? ठीक है, हम देंगे आपको नौकरी। आम आदमी पार्टी की सरकार देगी, कर्नल कोटियाल साहब नौकरी देंगे। हमें नौकरी देनी आती है। मैं दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दी है, मैंने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। हैं जी? वो कह रहे हैं मंत्रियों ने बेटों को नौकरी दी है, हमें नौकरी नहीं दी। 10 लाख नौकरी दिल्ली में दी है, उत्तराखंड के बच्चों को भी नौकरी देंगे। लेकिन अब देखो, जो भी मैं बोलता हूं, मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूं, सोच के आता हूं तभी बोलता हूं। अब आज मैंने कहा नौकरी देंगे, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तो सारे जने 11 मार्च को मत आ जाना कि जी नौकरी दो। एक दिन में 24 घंटे में नौकरी नहीं हो पाएगी। तो लेकिन उसका भी इंतजाम करा हमने इंतजाम ये करा है कि जब तक नौकरी नहीं देते आपको, तब तक आपको खर्चे के लिए हर महीने 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। सही है? मैं अपनी मां बहनों से कहना चाहता हूं, जब से मैंने ये ऐलान करा है, ये ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं, चुन चुन के मेरे को गालियां दे रहे हैं। एक इनका मंत्री बोला खड़ा होके, कहता है औरतें बिगड़ जाएंगी 1000-1000 रुपए दोगे तो। मैंने कहा तुम नहीं बिगड़े, तुम हजारों करोड़ रुपए डकार गए। तुम नहीं बिगड़े, हमारी मां बहनों को 1000-1000 रुपए मिलेंगे, वो आशीर्वाद देंगे, और उनके आशीर्वाद से उत्तराखंड की तरक्की होगी। ये कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, 1000 रुपए दे रहा है, बिजली मुफ्त कर रहा है, बेरोजगारी भत्ता दे रहा है। ये क्यों गालियां देते हैं? कभी सोचा आपने? क्योंकि अगर मैं सारा पैसा आपको दे दूंगा तो इनके खाने के लायक पैसे नहीं बचेंगे। ये चोरी क्या करेंगे फिर? सारा पैसा जनता के ऊपर लुटा देंगे। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं अयोध्या जी गया था।
आप में से कौन कौन अयोध्या गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं। मैं भी अयोध्या गया, श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। जब बाहर निकला तो मन में एक विचार आया, एक भाव आया मन में कि हे प्रभु, मेरे को शक्ति देना कि मैं हमारे देश के एक एक आदमी को फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा सकूं। मैं दिल्ली वापस गया। दिल्ली जाके हमने अयोध्या भेजना चालू किया। 2000 लोगों को 2 ट्रेन भेज चुका मैं अभी तक। 2000 लोग अयोध्या जी जा चुके हैं। दो 2000 लोगों को अभी तक एसी ट्रेन से भेजते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त, सारा सरकार करती है। हमें लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या जाके रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे, इससे अच्छी अच्छी वाइब्रेशन फैलेंगी चारों तरफ। आप में से कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है फ्री में? जरा हाथ खड़े करो। आप में से कौन कौन अजमेर शरीफ जाना चाहता है? जरा हाथ खड़े करो। हम चर्च भी भेजते हैं वेलंकनी। आप में से कोई चर्च अगर जाना चाहे तो वहां भी भेजते हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आपको मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या भी भेजेंगे, अजमेर शरीफ भी, जो जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती और कर्नल साहब को भी नहीं आती। हमको काम करना आता है। मैंने दिल्ली ठीक करके दिखा दी। इन्होंने केदारनाथ का, जब पूरा केदारनाथ ध्वस्त हो गया था उस आपदा के बाद, इन्होंने पूरा पुनर्निर्माण करके दिखाया। इन्होंने फौज के अंदर बड़े बड़े जलवे करे हैं। हमको काम करना आता है, हमको देश की सेवा करनी आती है। ये गालियां देते रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोगों से एक ही विनती है, 10 साल आप लोगों ने इन पे भरोसा करा, कांग्रेसियों पे। 10 साल आप लोगों ने बीजेपी वालों पे भरोसा करा। एक मौका 5 साल हमें भी देके देख लो, हम इतने भी बुरे ना हैं। भारत माता की, इनकलाब।